हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनबिट्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड कैसे खरीदें। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों के पास टाइम की बहुत कमी है, इसीलिए सभी लोग शेयर मार्केट की बजाय म्यूचुअल फंड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और ये एक बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन म्यूचुअल फंड की तरफ अट्रैक्ट होने पर भी उनके मन में कई तरह के सवाल होते हैं कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करें, म्यूचुअल फंड कहाँ से खरीदें, क्या हम जो म्यूचुअल फंड खरीदने की सोच रहे हैं वो उतना अच्छा बेनिफिट, उतना अच्छा रिटर्न दे पाएगा जितने कि हम सोच रहे हैं, म्यूचुअल फंड कहाँ से खरीदें। कुछ इसी तरह के सवाल हमारे मन में बार बार उठते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि म्यूचुअल फंड कहाँ से खरीदें। हमें म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए किसी एजेंट की हेल्प लेनी होगी। अगर आप किसी एजेंट को नहीं जानते हैं तो जिस भी कंपनी का म्यूचुअल फंड आप खरीदना चाहते हैं उस कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए, वो आपके पास के एजेंट से आपका कॉन्टैक्ट करा देंगे और आप उनकी हेल्प से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। दूसरा, अगर आप किसी एजेंट की हेल्प नहीं लेना चाहते हैं तो जिस भी कंपनी का म्यूचुअल फंड आप लेना चाहते हैं उस कंपनी पर आप रजिस्ट्रेशन कराइए और जो भी आप स्कीम लेना चाहते हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए। ये एक दो तरीके हैं म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए। अब म्यूचुअल फंड के दो तरीके मैं आपको बताऊंगी कि किस किस तरीके से म्यूचुअल फंड हम खरीद सकते हैं। इसमें दो तरह के प्लान होते हैं, एक रेगुलर प्लान होता है और एक डायरेक्ट प्लान होता है। रेगुलर प्लान में क्या होता है कि जैसे हम शॉपकीपर के पास जाते हैं अपने घर का सामान खरीदने के लिए, ठीक इसी तरह से म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए हमें किसी एजेंट की हेल्प लेनी होती है। जो भी एजेंट, जिस भी एजेंट की आप हेल्प लेंगे वो आपको बताएंगे कि आपको किस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना है और किस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। दूसरा होता है डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान में क्या होता है कि जिसमें कोई एजेंट नहीं होता है, कोई ब्रोकर नहीं होता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है और आप सीधा सीधा उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ भी है, यानी कि जहाँ पर एजेंट होता है वो रेगुलर प्लान होता है और जहाँ पर एजेंट नहीं होते हैं वहाँ वो डायरेक्ट प्लान होता है। डायरेक्ट प्लान की एक सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको वहाँ किसी को भी कमीशन देना नहीं पड़ता है, तो जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उसकी अच्छी खासी रिटर्न आपकी बनती जाती है। लेकिन इसकी एक मुश्किल बात यह भी है कि आपको उस चीज़ के लिए खुद ही रिसर्च करनी पड़ती है। आप जो भी म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं उसकी खुद ही रिसर्च करनी पड़ेगी कि वो म्यूचुअल फंड कैसा है, कैसा नहीं है, उसकी कितनी रिटर्न मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी। थोड़ा सा आपको समय देना होगा डायरेक्ट प्लान में। देखिए, बहुत सारी स्कीम्स हैं मार्केट में, बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि सभी ये दावा करती हैं कि वो बेस्ट स्कीम है, लेकिन ये आपको चूज़ करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन कौन सी स्कीम्स बेस्ट रहेंगी आपके पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए। पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आप जिस भी म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसके लिए सबसे जो बड़ी चीज़ होती है उसका फंड मैनेजर होता है। उसका फंड मैनेजर जो भी होगा उसका स्किल सेट कैसा है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। वो जिस कंपनी के लिए काम करता है वो कंपनी कैसी है, तो ये सारी की सारी जानकारी लेने के बाद ही आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें। दूसरी, म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए आपको और दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि परफॉर्मेंस। आप एग्जाम्पल के लिए देखिए कि सेब और संतरे दोनों ही फल हैं, दोनों ही टेस्टी हैं, लेकिन आप दोनों का कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा ज़्यादा मीठा होगा, कौन सा ज़्यादा मीठा नहीं होगा। ये इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में भी हमें अगर किसी का एनालिसिस करना है तो दो एक जैसे म्यूचुअल फंड का एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी आप देख पाएंगे कि कौन सा अच्छा है और कौन सा नहीं। जैसे इक्विटी फंड और डेट फंड दोनों ही बेस्ट हैं। आपके लिए ये मुश्किल होगा बताना कि डेट फंड ज़्यादा अच्छा होता है या इक्विटी फंड। अगर आप इक्विटी फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो भी अच्छा है और डेट फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो भी अच्छा है, लेकिन आप भी को थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। दूसरा आता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि अगर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो ज़्यादा रिस्क लेंगे, ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको उतना ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। नहीं, म्यूचुअल फंड ऐसे काम नहीं करता है, बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं करता है। बल्कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो छोटे छोटे तौर पर इन्वेस्ट कीजिए, कम रिस्क वाले प्लान लीजिए जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, और कोई भी दो एक जैसे प्लान लीजिए। प्लान के बारे में रिसर्च कीजिए और उस वक्त देखिए जब मार्केट में तेज़ी से उछाल आई हो या फिर मार्केट में तेज़ी से गिरावट आई हो। इससे क्या होगा कि आपको दो एक जैसे प्लान जो भी होंगे म्यूचुअल फंड उनमें कंपेयर करने में इजी रहेगा और जिसका भी रिजल्ट अच्छा रहे, जिसकी भी रिटर्न अच्छी रहे, उसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगला आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या होता है कि इंडेक्स फंड और इनकम फंड, ये कई तरह के फंड हैं जिनमें मैनेजर की कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, लेकिन इक्विटी फंड में मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है।
उसी के बेस पर सारी की सारी चीज़ें चलती हैं इक्विटी फंड में। तो आप बहुत सारी कंपनीज़ के कंपैरेटिव एनालिसिस करके देख सकते हैं कि उनके फंड मैनेजर जो भी हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है, ये आपको देखना पड़ेगा। तभी आप जाकर ये सोच पाएंगे कि कौन सी कंपनी का जो फंड मैनेजर है वो ज़्यादा अच्छा है और वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। इसके लिए आप बहुत सारी कंपनीज़ हैं जैसे कोटक, AMC है और SBI है, HDFC है, ये कई सारी कंपनी हैं जिनमें जाकर आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड में 3 तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट के, जैसे जिसमें फर्स्ट आता है ऑप्शन ग्रोथ। ऑप्शन ग्रोथ में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम द्वारा डिविडेंड का भुगतान नहीं किया जाता है, यानी जो भी प्रॉफिट मिलता है जो डिविडेंड के रूप में वो इन्वेस्टर्स में नहीं बांटा जाता है, उसकी जगह पर म्यूचुअल फंड की यूनिट्स का रेट बढ़ता रहता है। दूसरा होता है डिविडेंड, यानी म्यूचुअल फंड में जो भी प्रॉफिट होगा वो डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर्स में बांट दिया जाता है। थर्ड आता है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, यानी जो भी डिविडेंड के रूप में आपको प्रॉफिट मिला है वो वापस से म्यूचुअल फंड में लग जाता है, जिसका और अच्छा प्रॉफिट और अच्छा डिविडेंड आपको हर टाइम टू टाइम मिलता रहता है। तो ये कुछ तरीके थे जो मैंने आपको बताया कि जिसके ज़रिए आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको प्लान कौन सा लेना है, रेगुलर लेना है या डायरेक्ट लेना है। अगर डायरेक्ट लेंगे तो उसमें आपको थोड़ी सी रिसर्च ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना किसी भी म्यूचुअल फंड को ख़रीदना मुश्किल है। और अगर आपके पास इसके लिए आपके पास टाइम होना बहुत ज़रूरी है अगर आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अगर नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप रेगुलर प्लान लीजिए, यानी किसी भी एजेंट के थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, वो ज़्यादा ईजी रहेगा, उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, वो ज़्यादा सारी की सारी रिसर्च जो भी होगी वो सब एजेंट कर लेंगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसा प्लान लेना है। ये म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट्स हैं तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।